मारवाड़ की जाट राजनीति के विश्वसनीय चेहरे के रूप में विधायक हेमाराम चौधरी को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गुड़ामलानी से 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। कैबिनेट के कई अहम पदों पर कार्य भी कर चुके हैं। चौधरी विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति के 45 सालों के सफर में ये क्षेत्र की राजनीति का केंद्र बने रहे हैं और पायलट के समर्थन के बाद अशोक गहलोत से इनकी दूरियां भी सभी के सामने आई। अपने पद से इस्तीफा भी इन्होंने दिया, लेकिन बाद में कैबिनेट में भी हेमाराम चौधरी को शामिल किया गया। सचिन पायलट खेमे के करीबी और सरहदी जिलों में जाट समाज की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हेमाराम चौधरी का भी विवादों से नाता रहा है। कौन से हैं वो विवाद जिनसे मच गई थी राजस्थान की राजनीति में हलचल? जानिए हमारे साथ इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। हेमाराम चौधरी अपनी ही सरकार से असंतुष्ट रहने वाले मंत्रियों में से एक हैं। जी हां, एक बार राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी बाड़मेर में ही रागेश्वरी ऑयल फील्ड में धरने पर बैठ गए। लगभग इससे पहले उन्होंने 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। हेमाराम ने केयर्न इंडिया लिमिटेड को पत्र लिखने के बावजूद गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार का फंड नहीं जारी करने का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप धरने पर बैठने की जिद की। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर वो नाराज हैं और इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर चौधरी ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि उन्हें किस वजह से पीड़ा हुई और किसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन ये जरूर मंशा जाहिर थी कि उन्होंने गुड़ामलानी को अनदेखा करने का दुख जरूर लगा। इसके अलावा सीएम के बेहद करीबी माने जाने वाले संयम लोढ़ा का भी कोई मौका नहीं छोड़ते वो कभी भी किसी को सुनाने का। जब कांग्रेस के खुद के विधायक ही नाराज चल रहे थे और असंतुष्ट चल रहे थे, ऊपर से हेमाराम चौधरी का इस्तीफा का जो विवाद हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट करके जिस वजह से बहुत विवाद मचा था। जी हां, संयम लोढ़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोविड-19, ताउते चक्रवात, लोगों को संभाले या घर वालों को। घर वालों से संयम का इशारा कांग्रेस के ही असंतुष्ट विधायकों को लेकर था। अपने ट्वीट में संयम लोढ़ा ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ अजय माकन को भी टैग किया था, जिससे कि साफ संकेत मिला था कि कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान चल रही है और इसके जो असंतुष्ट विधायक हैं, जैसे वो बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हीं को टारगेट करके ये उन्होंने तंज कसा था। लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर हेमाराम चौधरी पर ही था। इसके अलावा एक बार तो हेमाराम चौधरी इतने दुखी हुए अपनी ही सरकार से, उन्होंने अपनी सरकार को खरी खोटी सुनाई। और मसला आपको बता दें ये था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से सुर्खियों में आ गए थे पूर्व कैबिनेट मंत्री और गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी। इससे दुखी होकर उन्होंने कह दिया था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लड़कर ही उन्होंने भूल कर दी। हेमाराम चौधरी जब बाड़मेर जिला मुख्यालय के दौरे पर थे, तब मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 चुनाव पार्टी के कहने पर लड़ चुके हैं। बकौल चौधरी, उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा कभी भी नहीं थी, लेकिन पार्टी का आदेश होने के चलते उन्होंने चुनाव लड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई। लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे नाम पर हेमाराम चौधरी ने कहा कि वो अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तक जो चुनाव लड़ लिए वो ही बहुत है। इसके अलावा एक बार कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को रेफर करने के बाद हेमाराम चौधरी इस मुद्दे को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन हरीश चौधरी ने उनकी वकालत की और उन्हें इस्तीफा देने से रोका। अपनी ही सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्विटर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ इशारों ही इशारों में केसी वेणुगोपाल को चेतावनी दे दी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने उस ट्वीट को 24 घंटे में डिलीट कर दिया था। इसके बाद एक बार अपने ही सरकार के लोगों से दुखी होकर गुड़ामलानी के कांग्रेस के विधायक ने बयान दिया था कि अब वक्त आ गया है कि जब राजनीति में युवाओं को मौका दे देना चाहिए, क्योंकि अगर कुर्सी पर बुजुर्ग ही बार बार बैठते रहेंगे तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मंत्री होने का फायदा ही क्या जो पब्लिक के काम ही ना कर सके, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, इसलिए हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है और हम पब्लिक की बातें उन तक कैसे पहुंचाएं जो हमारी ही बात नहीं सुन रहा। ये सब उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करके कहा था, जिसके बाद बहुत बवाल मच गया था। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे विवादों की कहानी। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना।
राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीट को लेकर जो बवाल मचा था उस पर सभी विधायकों ने अपनी राय रखी थी, जिस पर हेमाराम चौधरी के बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। उनका कहना था कि कोई अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो या फिर कोई भी हो, इस मामले में अगर मैं भी शामिल हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए। ये मामला इतना संवेदनशील है। ये जो साक्षात्कार लेने वाले हैं, जिसको चाहे पूरे मार्क्स देते हैं और जिसको चाहे फेल कर देते हैं, अब अपनी मनमानी करना इनको बंद कर देना चाहिए, ये बोलकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था। बात करें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की, तो हेमाराम चौधरी उस समय भी बहुत नाराज दिखे थे और यात्रा का जिम्मा धर्मेंद्र राठौड़ को सौंपे जाने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया था। हेमाराम चौधरी का कहना था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इंतजाम करने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ जैसे नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि वे अनुशासनहीनता के आरोपी हैं। उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस मिला हुआ है और उन्हें अपना जवाब तो अभी तक नहीं दिया है, उस पर से उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जब तक केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय नहीं लेता, तब तक धर्मेंद्र राठौड़ आरोपी हैं। ऐसे में उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई जिम्मा नहीं देना चाहिए। इस तरह से बयान देकर हेमाराम चौधरी सुर्खियों में रातों रात आ गए थे। सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले हेमाराम चौधरी हमेशा से ही गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए आए हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया कि गहलोत के नेतृत्व में 2 बार चुनाव लड़ा गया और दोनों बार ही हम हार गए। फिर पायलट की एंट्री हुई और पायलट ने मरी हुई पार्टी को फिर से जिंदा किया। अब वक्त आ गया है नेतृत्व बदलने का और युवा नेताओं को मौका देने का। वो खुद भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हुए और कहा कि अगर युवाओं को मौका मिलता है काम करने का, तो पार्टी हित में मैं पद छोड़ने को अभी तैयार हूं। गहलोत वर्सेस पायलट घमासान के बीच हमेशा से ही हेमाराम चौधरी के बयान सुर्खियों में रहे हैं। वे हमेशा से ही अपने सरकार, स्पेशली गहलोत गुट को टारगेट पर रखकर तंज कसते हुए आए हैं। एक बार उन्होंने किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब 75 साल का हो गया हूं, अगर अब मैं पद के लिए डटा रहूंगा तो दूसरों को मौका नहीं दूंगा, तो ये कहां तक उचित है। चौधरी ने कहा कि विचार करने की अब इस पर सख्त जरूरत है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो युवा जबरदस्ती हमें धक्का मारकर मौका हमसे छीन लेंगे। ऐसे जुबानी हमले सरकार पर हेमाराम चौधरी, स्पेशली गहलोत गुट को लेकर आए दिन कसते रहते हैं और इसी तरह से ये जुबानी जंग विवादों में बदल जाती है और रातों रात नेता सुर्खियां बन जाते हैं। तो ये थी हेमाराम चौधरी और उनके विवादों की कहानी। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके जहन में है कोई नाम जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं तो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ, कमेंट में लिख डालिए वो नाम। अगर वो सुझाव हमें पसंद आता है तो हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इसी तरह राजस्थान संवाद देखते रहिए। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा